शिक्षक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रं श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमत् समन्तभद्राचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए श्रीमत् आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी की जय। बोलिए परम पूज्य संत सोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आज हम आचार्य समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकरंड श्रावकाचार्य नामक ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। इस शास्त्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों के योग्य चारित्र का विवेचन किया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ऐसे दिगंबर आचार्य हैं जो सभी विद्याओं के ज्ञाता रहे हैं। एक शिलालेख में उनके द्वारा कहे गए का उल्लेख करते हुए स्वयं उन्होंने कहा है कि मैं आचार्य हूँ
मैं कवि हूँ, मैं वादियों में राजा हूँ, वादियों में श्रेष्ठ हूँ, मुझे आयुर्वेद का ज्ञान है, मैं तंत्र मंत्र को जानता हूँ। इसका अभिप्राय यह है कि आचार्य समंतभद्र स्वामी विभिन्न विद्याओं और विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाता थे। आचार्य समंतभद्र स्वामी का जो समय है वो ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्तुति विद्या के जनक के रूप में आचार्य समंतभद्र का दिगंबर परंपरा में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। आचार्य समंतभद्र ने जो रत्नकरंड श्रावकाचार नाम का शास्त्र लिखा उसका रत्नकरंडक श्रावकाचार नाम से भी उल्लेख मिलता है। और आगे हम पढ़ेंगे उन्होंने स्वयं इसे समीचीन धर्म का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र कहा है। तो पहले तो हम ये समझें कि शास्त्र है क्या, जो ये अनुशासन करता है कि हमारे करने योग्य क्या है और क्या करने योग्य नहीं है, ये हमें करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा जो अनुशासन करता है उसका नाम शास्त्र है। तो इससे स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में, इस शास्त्र में श्रावकों के करने योग्य क्या है, श्रावकों को क्या त्यागना चाहिए, उनके करने योग्य क्या नहीं है, इसका स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। न केवल आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों के लिए आचार विषयक ग्रंथ को लिखा, अपितु उन्होंने स्तुति विद्या, स्वयंभू स्तोत्र और आप्तमीमांसा, जिसका दूसरा नाम देवागम स्तोत्र भी है, ऐसे ग्रंथों की रचना की। और चाहे क्षेत्र न्याय विद्या का रहा हो, चाहे क्षेत्र स्तुति विद्या का रहा हो, और चाहे क्षेत्र आचार विषयक रहा हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर आचार्य समंतभद्र स्वामी ने श्रावकों को प्रतिबोधित न किया हो। और सबसे बड़ी विशेष बात ये कि आज जिस अंत्योदय की हम बात करते हैं कि अंतिम मनुष्य तक का कल्याण होना चाहिए, आचार्य समंतभद्र स्वामी तो सबसे पहले सर्वोदय शब्द का प्रयोग करते हैं अपने ग्रंथों में। और न केवल मनुष्य मात्र का कल्याण अपितु जीव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। सर्व में मनुष्यों के साथ साथ अन्य जो चेतन प्राणी हैं उनके कल्याण की भावना भी भाई गई है। अभी हम रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले हमने शास्त्र के प्रारंभ में किया जाने वाला एक मंगलाचरण किया। उस मंगलाचरण में हमने ये प्रतिज्ञा की है कि हम जो शास्त्र का प्रतिपादन करने जा रहे हैं वो सर्वज्ञ देव उसके मूल ग्रंथ रचयिता हैं। वो सर्वज्ञ देव की वाणी से हमारे पास
आया है। इसके बाद गणधर देवों ने उसे ग्रथित किया, फिर प्रतिगणधर देवों ने आगे बढ़ाया, तब आचार्य परंपरा से हमारे पास आया। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जो कह रहे हैं वो उनका अपना कहा हुआ नहीं है, वो तो सर्वज्ञ देव के द्वारा, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहा गया है। इसलिए कार्य के प्रारंभ में, जैसे शास्त्र के स्वाध्याय के प्रारंभ में हमने मंगलाचरण किया, अब हम जिस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, जिस शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले हैं, उस शास्त्र जी का मंगलाचरण सबसे पहले उन्होंने कहा, उसे हम पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर साथ में एक साथ भी मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। एक साथ बोलेंगे, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अब इस मंगलाचरण के एक एक पद का पहले हम अर्थ समझेंगे, तब समग्र रूप से इस मंगलाचरण में क्या कहा गया है उसकी चर्चा करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय, श्री वर्धमान स्वामी को, जिनके अन्य नामों में हम वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर इन नामों से भी जानते हैं, उनको नमः माने नमस्कार हो। श्री वर्धमानाय, श्री तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को नमः माने नमस्कार हो। कैसे हैं वो वर्धमान स्वामी, तीर्थंकर महावीर? कह रहे निर्धूत कलिलात्मने, निर्धूत माने नष्ट हो गए हैं या समाप्त हो गए हैं। कलिल माने कर्म कलंक, जिनके आत्मा से, अर्थात जिनकी आत्मा कर्म कलंकों के नष्ट हो जाने से निर्मल हो गई है, ऐसे तीर्थंकर वर्धमान महावीर को नमस्कार हो। अब निर्धूत नष्ट कर दिया है, कलिल का अर्थ है पाप रूपी पंक या कीचड़ को, जिन्होंने ऐसे आत्मा वाले, अर्थात जिनकी आत्मा से संपूर्ण जो कर्म थे घातिया, विशेष रूप से जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात कर रहे थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। तो निर्धूत कलिलात्मने ये विशेषण है श्री वर्धमानाय का, जिनसे संपूर्ण कर्म कलंक समाप्त हो गए, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। और कह रहे हैं कि कैसे है उनकी विद्या, कैसा है उनका ज्ञान या केवल ज्ञान। कहते यद विद्या, जिनका ज्ञान सालों का नाम त्रिलोका नाम,
अब त्रिलोका नाम का विशेषण है सालोका नाम। तीनों लोकों का, कैसे तीनों लोकों का? आलोक सहित तीनों लोकों का, जिसमें दर्पण की तरह प्रतिबिंबन होता है। जैसे निर्मल दर्पण की तरफ जब हम जाएं तो वो निर्मल दर्पण जैसा जो है उसको वैसा ही प्रतिबिंबित करता है। उसी प्रकार से जिनके केवल ज्ञान में न केवल तीनों लोक अपितु आलोक भी प्रतिबिंबित होता है, ऐसे संपूर्ण मूल रूप से घाती कर्मों का विनाश कर देने वाले श्री वर्धमान भगवान को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें नमस्कार हो। कौन कह रहा है? आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं। इस मंगलाचरण में तीर्थंकर महावीर भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ झलकता है। तीनों लोकों के सभी द्रव्यों की सभी पर्यायें एक साथ झलकती हैं, और जहाँ तक द्रव्य पाए जाते हैं सब वो तीन लोक हैं। इसके अलावा भी जो आकाश है, जहाँ अन्य द्रव्य नहीं पाए जाते, वो आलोक कहलाता है। तो तीन लोक के साथ साथ आलोक भी उनके केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है। ऐसा उनका केवल ज्ञान है, तो वो सर्वज्ञ हैं। उन सर्वज्ञ के सर्वज्ञता कैसे आई? क्योंकि जो घाती कर्म थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, वो उनके समाप्त हो गए हैं। इस प्रकार के वर्धमान स्वामी को इस मंगलाचरण में यहाँ आचार्य समंत भद्र स्वामी ने नमस्कार किया है, उनके प्रति प्रणति निवेदन की है। ये मंगलाचरण की बात आज के इस एपिसोड में संपन्न हुए। बोलिए परम पूज्य आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन,